हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है मई जून जुलाई जब भी हो, उसके लिए सबसे अच्छी लिटरेचर के लिए किताबें कौन सी होंगी। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम टीआरई 3 में इन लोगों ने लिटरेचर पूछना शुरू कर दिया है। इससे पहले लिटरेचर कभी नहीं पूछते थे ये लोग, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन लास्ट टाइम से लिटरेचर के क्वेश्चंस रहने लगे हैं और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि वो सिर्फ ऐसे बेसिक वाले आसान क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि डीप लेवल से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। चाहे वो किसी पर्टिकुलर पीरियड से क्वेश्चंस हो, या फिर लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस से क्वेश्चन हो, या दूसरे लिटरेरी थ्योरीज से क्वेश्चंस हो। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर का, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक एस्पेक्ट में आपके पास नॉलेज होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स है, जैसे यूपी के कुछ एग्ज़ाम्स है पीजी टीजीटी के, तो उसमें पर्टिकुलर राइटर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब वो खुद बता देते हैं कि हम इन 10-15 राइटर से पूछने यार, आप इनको ही पढ़ लो। या DTPS में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो टीआरई है उसमें ऐसा नहीं होता है। एक तो यहाँ हमारे पास डिफाइंड सिलेबस नहीं है, और दूसरी बात जो भी ये लोग पूछते हैं वो भी काफ़ी वाइड रेंजिंग है। तो अब ऐसे कंडीशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम क्या पढ़ें ना पढ़ें, किसको छोड़ें और किसको ना छोड़ें। जहाँ तक बात है, बहुत से लोग कोर्सेज़ पर रिलाई करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर कोर्स अगर आपने 600, 700, 800 में ख़रीदा है, तो पहली बात दाम के ही लिए वो इनफ नहीं है। नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू गुड क्वालिटी कंटेंट्स इन 500 और 600 एंड 700। इट्स सिंपली इम्पॉसिबल। क्योंकि लिटरेचर को कवर करना, उसके एक एस्पेक्ट को ही कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसमें अलग अलग एस्पेक्ट को कवर करना, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर हो, अमेरिकन लिटरेचर हो, इंडियन लिटरेचर हो, लिटरेरी टर्म्स हो, लिटरेरी डिवाइसेस हो, ठीक है, लिटरेरी थेरीज़ हो, क्रिटिसिज्म हो, इन सब को कवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। और लिटरेचर के कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी तो कोई भी उठा बना लेगा। अलग अलग रिसोर्सेज से मटेरियल लेने होते हैं, अलग अलग किताबों को कंसल्ट करना होता है, तब जा कर के एक अच्छा कंटेंट जो है वो मिल पाता है। तो मैंने काफ़ी अलग अलग कंटेंट को पढ़ा है। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं लिटरेचर की। मैंने नेट लेवल का तैयारी कर रखा है ऑलरेडी, और तैयारी इन सेंस कि मैंने पढ़ा है। मैंने अभी तक नेट अटैम्प्ट किया नहीं, बिकॉज पेपर 1 आई हैव नॉट स्टडी पेपर 1, दैट्स वाई। लिटरेचर मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा है। आई डोंट से आई एम ए स्कॉलर, बट मैंने काफ़ी हद तक पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा है। मैंने अलग अलग बुक को कंसल्ट किया है। लिटरेचर के जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते थे एक इंडियन स्टूडेंट को, मैंने उन सब को एक्सप्लोर किया है। तो आज के वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जब से टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, ऑल्दो मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तभी मैंने लिटरेचर पढ़ा था, बिना लिटरेचर पढ़े मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। लेकिन टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बाद जब उन लोगों ने लिटरेचर पूछना शुरू किया, तो वहाँ पर काफ़ी और फोकस्ड वे में मैंने लिटरेचर पढ़ा है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईजी से लेकर के एडवांस्ड मोड तक, एडवांस लेवल तक की बुक्स बताऊंगा, उनको पढ़ने के अप्रोच बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और दूसरी चीज़ें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके बुक को डील कर रहे होंगे। ठीक, सबसे पहला बुक है हमारा, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने सबका फ़ोटो लगा दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक, अच्छा, जितनी भी किताबें हैं इसमें सारी की सारी ऑनलाइन मिल जाएंगी, ऑनलाइन अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पे। आप दोनों जगह सर्च कर लो, जहाँ पे आपको सस्ता मिले, ठीक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर दो। ठीक, कोई किताब अगर ज़्यादा महंगी लग रही है, थोड़ा टाइम ले लो, देखो कि ऑफ़र आ रहा है, फिर लेना है आपको। ठीक है, ऑफलाइन भी मिल सकता है। अगर आपके आसपास में कोई अच्छी बुक स्टोर हो तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये खरीदने का तरीका है। ठीक, चलिए, अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि लिटरेचर की कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें आपको कंप्लीटली सारा चीज़ मिल जाए। तो अगर आप ये सोच कर के आए हैं इस वीडियो में कि इसमें से कोई एक बुक हम ले लेंगे, उससे सारा कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इलॉजिकल, दैट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। कम से कम 2-3 बुक आपको कंसल्ट करने होंगे और अलग अलग रिसोर्सेज। इस वीडियो में मैं आपको बुक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, लिटरेचर की बुक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स, अच्छे रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि होंगे ऑनलाइन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी बात कर रहे होंगे। ठीक, वो सारी की सारी ऑथेंटिक होगी। इस वीडियो में भी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ वो अच्छी बुक है। ऐसा नहीं कि मैं अलाई वलाई फालतू का कोई भी किताब वीडियो बनाने के पर्पज से जो है डाल दिया हूँ। इट्स नॉट द केस एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा बुक है एन ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डॉक्टर BB जैन की किताब आती है। आप अच्छे से फोटो देख लें, नाम देख लें। उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, और BB जैन की उपकार पब्लिकेशन, काफ़ी पुराना पब्लिकेशन। देखिए, इस बुक में है क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक, अगर आपने इससे पहले लिटरेचर नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है लेकिन बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एलिजाबेथन पीरियड पढ़ा, ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड पढ़ा, तो उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, छोटी छोटी बातें। ठीक,
और फिर क्या है कि इस एलिजाबेथन पीरियड में जितने मेजर ऑथर हुए हैं, जितने माइनर ऑथर हुए, मतलब मैक्सिमम ऑथर जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, होते तो बहुत सारे ऑथर, लेकिन उसमें ऐसे कुछ ऐसे माइनर होते हैं जिनका हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मायने ही नहीं होता है। तो उन सब ऑथर के अलावा जितने मैक्सिमम ऑथर है इसमें कवर किया हुआ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर किसी एक, जैसे एडमंड स्पेंसर का नाम है, ठीक, उसके नीचे उनका सारा इंपॉर्टेंट वर्क, और अगर साल है अवेलेबल तो साल लिखा हुआ, इस तरह से ये वर्क है, ठीक है। ये इसमें इसी तरह अगला पीरियड आप खोलेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ आपको मिलेगा। यहाँ पे पीरियड का नाम रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया रोमांटिक पीरियड में जो पोइट्स हैं, ये जो ऑथर हैं, ये जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे, उन सब का यहाँ पे नाम मिलेगा, और उनके नाम के हेडिंग के नीचे उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे पी.बी. शेली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, उनका वर्क, जॉन कीट्स उनका वर्क, इस तरह से जो है आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक। इसको आपको यूज़ ऐसे करना है कि एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए, अच्छा ये सब पीरियड है भैया, ये सब इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, और ये सब उनके इंपॉर्टेंट वर्क है, बस यहाँ पे इनको सिर्फ आपको नाम मिलेगा, उनके बारे में कुछ भी नहीं, कुछ थोड़ा डिटेल आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको बस ही मिलेगा। मतलब कि एक तरह से ये लिस्ट है, ठीक, ये लिस्ट है। कैसा रहेगा आपको, ये हो गया। अच्छा, मान लिया कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, इस चैप्टर में अलग अलग राइटर हैं, अलग अलग वर्क है। अब जा कर के आगे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, मतलब डिपेंडिंग ऑन चैप्टर, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन होंगे, तो आप यहाँ पर पढ़ लो, उन्हें रिवीजन कर लो, और टेस्ट करने के लिए आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, इन MCQ क्वेश्चन को, ठीक। तो ये अगेन अच्छी बुक है बिगिनर के लिए, आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए, ठीक है, और एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए। समझ में आ गई बात। और ये अलग अलग पर्पज़ के लिए लिखी गई है बुक, तो आपको ईजी होगा पढ़ने में, और इसमें अच्छे से चीज़ें कवर की गई है। काफ़ी कम पन्ने की बुक है, मतलब लगभग 200 के अंदर पेजेस है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देखना होगा, मेरे पास है बुक, ये सारी बुक। तो ये अच्छी काफ़ी किताब है, ठीक है। कम चीज़, ब्रीफ में, कंसाइज मैटर में, और जितना चाहिए उतना ही। समझ में आ गई बात। तो ये डॉक्टर B.B. जैन की इंग्लिश लिटरेचर की MCQ किताब है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला बुक हम देखते हैं, बुक नंबर 2, और काफ़ी अच्छा बुक है, विलियम जे लॉन्ग का स्टैंडर्ड बुक। ये बुक मेरे पास है, ठीक है। इस बुक में उस बुक में फ़र्क ये है कि जो चीज़ वहाँ पर ब्रीफली दिया हुआ है, सिर्फ नाम लिख करके, ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। अच्छा, इसमें एक और मेजर फ़र्क ये है कि ये बुक जो है वो एग्ज़ाम के पर्पस से लिखा गया है, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पस से लिखा गया है, तो इसमें कंटेंट उसी वे में मिलेगा जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये बुक जो है एग्ज़ाम के पर्पस से तो लिखा गया है, लेकिन इसका मेन मोटिव जो है, प्राइम मोटिव, वो है नॉलेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें ऐसे नहीं मिलेगी कि जो एग्ज़ाम के पर्पस है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलेगी जो कि आपको नॉलेज के लिए ज़रूरी है, थीसिस वगैरह लिखने के लिए ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर सब कुछ को डिटेल वे में दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एडमंड स्पेंसर को पढ़ रहे हो तो उनके बारे में हर एक चीज़ बताया जाएगा। पहले उनका बायोग्राफी बताया जाएगा, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई किए, कौन सा पोस्ट पर थे, कितना साल कहाँ बिता रहे, ये सारी बात, ठीक। फिर उनके वर्क को दिया गया, फिर उनके वर्क को डिटेल से किया हुआ होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें एक तो आपको मेजर सारे टाइम पीरियड के साथ, यानी पहले ओल्ड इंग्लिश, फिर मीडियल, इस तरह करके पीरियड बाय पीरियड उसके मेजर ऑथर, उनका मेजर वर्क। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा कि उसके कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, बुक्स की समरी नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर बहुत मोटी किताब हो जाती है। तो इसमें आपको अच्छे से काफ़ी डिटेल से जो है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब नाम याद रखेंगे इसका, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा, खाली PDF की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर क्या काम चला सकते हैं, ठीक। इंग्लिश लिटरेचर, अगेन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इंग्लिश लिटरेचर लिखिएगा और विलियम जे लॉन्ग लिखिएगा, ये किताब आ जाएगी, ठीक है। रूबा पब्लिकेशन की आती है, ये दूसरे कवर में भी आता है, तो आप घबराएं नहीं, सेम ही बुक होती है, आप सिर्फ नाम मिला लिया करें विलियम जे लॉन्ग की, ठीक है। दूसरे पब्लिकेशन का भी हो सकता है, ठीक। मेरे पास ये है इसलिए मैंने ये लगा, ठीक। अगेन मैं इस बुक को पन्ना बाय पन्ना पढ़ा हूँ, ठीक है, कई बार पढ़ चुका हूँ, पेज बाय पेज, ठीक। ये हो गई दूसरी बुक। तीसरी बुक, और अगेन ये मैं कहूँगा कि ये एंथोलॉजिकल बुक है, या मैं ये कहूँगा कि ये कंपाइलेशन है, ठीक है। ये किसी राइटर ने अपने मन से नहीं लिखा है, एक्चुअली ये प्रेम शंकर पांडे देख रहे हैं, ये मतलब कि स्टूडेंट रहे होंगे अपने टाइम में, रहेंगे क्या थे, तो इनको भी इसी तरह बुक की नीड पड़ी, तो अलग अलग बुक के लिए अलग अलग, मतलब जैसे अमेरिकन लिटरेचर के लिए इनको अलग बुक कंसल्ट करना पड़ा था, ठीक है, ब्रिटिश के अलग कंसल्ट करना पड़ा था। तो ये क्या किए कि अलग अलग रिसोर्सेज से, चाहे विकीपीडिया हो, ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया हो, या अलग अलग से यहाँ पर उन्होंने मटेरियल को कंटेन, मतलब उठाया, यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, और उसको बुक फॉर्मेट में सजा दिया। तो ये एक स्टूडेंट ने लिखा है, और ये स्पेशली जो है एग्जाम्स के लिए ही डिज़ाइन किया होगा। मतलब इसमें जो कंटेंट आपको मिलेंगे ना, काफ़ी डिटेल से है, और इसमें हर एक लिटरेचर को है। जैसे इस बुक में आप पढ़ोगे तो इसमें आपको अमेरिकन लिटरेचर नहीं मिलेगा, काफ़ी कम मिलेगा, इंडियन लिटरेचर इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन इस बुक में आपको सब मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडी, यूरोपियन लिटरेचर, एशियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी किताब है, इसमें आपको एक ओवरऑल हर चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और ये कंपाइलेशन में है, यानी कि हर एक चीज़ को अलग अलग जगह से जो है
कंपाइलेशन, हर एक चीज़ को अलग अलग जगह से उठा करके इसमें डाला गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छी किताब है, आप इसको कर सकते हैं। हाँ, इसका पुराना एडिशन ले ज़्यादा बेहतर होगा, अभी के नए एडिशन में बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसका भी PDF मिल जाएगा आपको। चलिए, अगली बुक है जो कि बहुत अच्छी किताब है। इसमें से इस बुक की खासियत ये है कि एग्जाम्स में नहीं, इस बुक से डायरेक्ट लाइन उठा करके डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बुक को आप तभी पढ़ें या तभी खरीदें जब आपका इंग्लिश पे काफ़ी अच्छा कमांड हो, मतलब इस बुक का लैंग्वेज काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, इसमें हर एक चीज़ बहुत डिटेल से नहीं दिया गया हुआ है। ठीक है, इसमें इसका मेजर फोकस है ब्रिटिश लिटरेचर है, मतलब आपको ब्रिटेन की चीज़ें दिखेगी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की चीज़ें मिलेगी। इस बुक की अगर बात करें हम, विलियम जे लॉन्ग की बुक की बात, जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर है लेकिन इसमें स्कॉटलैंड आयरलैंड का कंपोनेंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको वहाँ काफ़ी मिलेगा। ये बुक अगेन काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है और काफ़ी एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट उठा करके जो है लाइन डाल दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो TRE हो या UGC नेट जैसे किताब हो, कुछ भी हो। तो इस बुक को आप तभी खरीदें जब आपने इस बुक को अच्छे से समझ करके कवर कर लिया है। ठीक है, समझ में आगे बात। इसमें जो चीज़ें काफ़ी डिटेल से दी हुई ना, उसमें इस बुक में उसी चीज़ को कई जगह पर ब्रीफ से दिया हुआ है और इसमें बहुत सारी उधर इधर की बातें नहीं की गई है, सिर्फ क्रिस्प बातें की गई है। ठीक, ये आपको थोड़ी महंगी बुक भी आती है, ये रूटेज पब्लिकेशन की है, तो एक ऑब्वियसली प्रीमियम पब्लिकेशन है। लगभग 700 के आसपास की किताब आती है ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको ये सस्ता ही मिलेगा। अगर आपके आसपास में ऑफलाइन मिल जाए तो आप इस बुक को ऑनलाइन ना खरीदें, या अगर आपका दोस्त दिल्ली विल्ली या कहीं मतलब ऐसी जगह रह रहा हो जहाँ पर बुक्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप वहाँ से खरीद लें। अच्छी किताब है, ये सस्ती मिल जाएगी ऑफलाइन से। ऑनलाइन काफ़ी महंगा ये लोग बेच रहे हैं 700 के पास। मैं भी इसको ट्राई किया था लेने का, पढ़ा हूँ मैं इसे PDF में ही। ठीक है, काफ़ी महंगी किताब है। तो ठीक, ये अच्छी किताब है, अगेन बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इसको आप तभी पढ़ें जब आपने विलियम जे लॉन्ग को पढ़ लिया हो, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड और क्रिस्प है, आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा कई चीज़ें। ठीक, अगली किताब आती है, अगेन काफ़ी अच्छी किताब, डिटेल किताब, मोटी सी बुक, जल्दी मिलती नहीं है। ठीक है, और काफ़ी महंगी किताब है। मैंने लगभग 1100 के आसपास में ये बुक खरीदा था। ठीक, 1100। ये बुक जो है आपको मिल जाएगी और इसमें काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, हर एक चीज़ जो है डिटेल से दिया गया, हर एक चीज़ डिटेल से दिया गया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज़ डिटेल से दिया गया है। अच्छा, ये जो है पर्टिकुलरली UGC नेट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। ये किताब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया है। ठीक है, इस किताब को लिखा गया है। ठीक है, इस किताब को नहीं लिखा गया है। ठीक, तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये किताब जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लिखा हुआ है। इसमें हर एक चीज़ मिलेगी, मतलब जैसे आप मान लें जॉन लिली को पढ़ रहे हो, तो विलियम जे लॉन्ग में जॉन लिली के कुछ वर्क को छोड़ दिया गया, इसमें वो भी मेंशन किया हुआ है। यानी इसमें हर एक वर्क को, चाहे वो मेजर वर्क हो, माइनर वर्क हो, बड़ा वर्क हो, छोटा वर्क हो, हर एक चीज़ को अच्छे से जो एकदम मेंशन किया गया हुआ है। ठीक, W.R. गुडमैन की किताब है। ये बुक आपको ऑनलाइन ही मिलेगी और अमेज़ॉन पर ही मिलेगी, शायद फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल से मिलेगा और इसमें आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर और काफ़ी लेंदी में एक्सप्लेन किया होगा, तो आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी होगी। आपको इस बुक को पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, इस बुक में काफ़ी क्रिस्प चीज़ें हैं और इसमें काफ़ी डिटेल से लिखी गई है, काफ़ी मोटी किताब है, अच्छी किताब है। ठीक, अगला नंबर आता है जो कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का एक हद तक स्कॉलर बना देगी। काफ़ी अच्छी किताब है ये, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर। अगेन ग्रेट बुक। मैंने इस बुक को पढ़ा है, आई हैव दिस बुक। ठीक है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज़ दैट इट्स एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट बुक। दिस बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। ठीक, ये इम्पोर्टेड बुक है। ठीक, अमेज़ॉन पे ये आपको किताब मिलेगी, अभी आप इसका प्राइस चेक कर लेना। ये किताब हर एक लिटरेचर, ठीक है, उसके मेजर चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये लगभग 1100 से ऊपर के पन्नों की किताब है, बहुत मोटी किताब है। ठीक है, हर एक चीज़ को दिया है। जैसे अगर आप एडमंड स्पेंसर सर्च करोगे इसमें, ठीक है, एडमंड स्पेंसर के जितने वर्क हैं, जहाँ काम किया, हर एक चीज़ उनके हर एक लाइफ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे उनका आर्केडिया है या उनका कोई सा ही वर्क है, ठीक, तो उस वर्क के लिए अलग से एंट्री बना हुआ है। फिर उस और दूसरा वर्क है तो उसके अलग, जैसे स्पेंसर फेरी क्वीन हो गया, फेरी क्वीन है, उसके लिए अलग से एक आपको मिल जाएगा। जैसे शेफर्ड्स कैलेंडर है तो उसके लिए अलग से मिल जाएगा। यानी हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से एकदम मेंशन किया गया। इवन इसमें आपको ये भी तक मिल जाएगा कि इस वर्क को किसने पब्लिश किया था, उस आदमी का नाम क्या था। ठीक, तो ये काफ़ी डिटेल बुक है। इसको आप तभी खरीदें जब आपने उन सब वर्क को अच्छे से पढ़ लिया हो और आपको लिटरेचर को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। TRE के पर्पज़ के लिए इसको नहीं खरीदें, वरना आपका सर फट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है। हाँ, अगर आपको लगता है कि अब मज़ा आ रहा है पढ़ने में लिटरेचर, अब थोड़ा मज़ा के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है, या बाद में आप नेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप इस बुक को खरीदें। ठीक, तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए इतनी किताबें थी। ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए पढ़ने के लिए,
एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो आप एक इसको ले लें, ठीक है, और एक इसके ले लें। बस इन दोनों को अच्छे से पढ़ें, साथ में दूसरी चीज़ों का यूज़ करके आपका निकल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इस बुक को प्रेफर करें, ठीक है। इन बुक को आप छोड़ दें, इन तीनों बुक को बता दिया मैंने नॉलेज के लिए। अगला बहुत ही अच्छा बुक आता है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, एम.एच. अब्राम्स की, बहुत अच्छी किताब। इसमें से 2-3 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, 4-5 भी आ सकते हैं। अगेन ये जो बुक है बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैंने इस बुक को कई बार पेज बाय पेज पढ़ लिया, कई बार, और मैक्सिमम चीज़ मुझे समझ में आती है। लेकिन एक चीज़ वार्निंग मैं छोटा सा दूंगा कि इस बुक को आप तभी खरीदें जब आपका इंग्लिश पर काफ़ी अच्छा कमांड है, ठीक है, काफ़ी अच्छा कमांड है, मतलब आप इंग्लिश को अच्छे से समझते हो, क्योंकि इस बुक का नेचर बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। आपको समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। आप बोले कौन सा फालतू बुक खरीदा दिया, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। और इससे भी एक डिफिकल्ट बुक आती है पीटर बैरी की बिगनिंग थ्योरी, वो भी मैंने पढ़ा है, तो आप उसको तो खरीदे ही नहीं। इसको भी आप तभी खरीदें जब आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं खरीदें। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसी चैनल पे मैं आपको इस बुक में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसका एक एक करके मैं वीडियो है आपको बना करके दूंगा, एकदम एक्सप्लेन करके, एकदम ईजीएस्ट वे में, मतलब ऐसा वे में जो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप यही काम करिए, तो वेट करें, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, ठीक है, एम.एच. अब्राम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की, ठीक है। ये अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी इस बुक खरीदें, अगर थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश में तो आप नहीं खरीदें प्लीज़, ठीक है। अगेन फिर ये एक वर्क है, बुक है एक्चुअली, लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, भी मैंने काफ़ी पहले खरीदा था। ये जे.ए. कर्टन की किताब है, और इसका ये डिटेल वर्जन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से लिखा हुआ है, एक डिक्शनरी टाइप का, मतलब इसमें हर एक लिटरेरी डिवाइस आपको हर एक चीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी मोटी सी किताब है, अभी मेरे पास है, ये मेरे हाथ में ही है ये बुक, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। हाँ, इसको भी सेम वे में अगर आपको खरीदने का मन है, इससे थोड़ा सा ये आसान है, मतलब इसका लैंग्वेज है ना, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आसान है। इसको प्रोफेसर ने लिखा है एक्चुअली, ठीक है, और इसी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया, मतलब उन्होंने अपने वे में लिखा है कि इसको लिटरेरी यूज़ के लिए लिखा गया, स्कॉलर्स के लिए लिखा गया, रिसर्चर्स के लिए लिखा गया, ठीक है। लेकिन इस बुक को थोड़ा ठीक लिखा गया है, इसमें काफ़ी ठीक ठाक लैंग्वेज कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो ये मोटा मोटी बुक रहा, ठीक है, और मैंने बता दिया काफ़ी, इस बुक से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक। तो इतना ही रहा, आपको जो बुक अच्छी लगे आप उसको ख़रीद लें और उसको अच्छे से पढ़ें। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, तो इसमें का हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ या नोट्स बनाता हूँ तो इन सारे बुक को कंसल्ट करके ही बनाता हूँ, ठीक है। सो ये सारी बातें रहीं, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप लिटरेचर की तैयारी करना चाहते हैं टीआरई के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और साथ में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उनमें भी जुड़ना चाहते हैं, वहाँ काफ़ी बच्चे हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि लिंक देने के लिए, फिर आपको दे दिया जाएगा, ठीक। बाकी प्लेलिस्ट में हमने बनाया हुआ है जहाँ पर हम लिटरेचर को डिटेल से कवर कर रहे हैं, 3 क्लासेस हो गई हैं, ठीक, आप उनको देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वेबसाइट्स हैं, अगर आप इन बुक को नहीं भी खरीदना चाहें, अगर आप वेबसाइट्स को यूज़ करके, ठीक है, पढ़ना चाहें तो वैसी वेबसाइट्स भी मैं जानता हूँ, और वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ठीक है। और कुछ यूट्यूब चैनल की बात हम कर रहे होंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।